अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स जी। अब देखना है जी हमने कि आप अपने पीसी पर या अपने कंप्यूटर पर जो आपका प्रोग्रामिंग का टास्क है, प्रोग्रामिंग को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब देखें जी, प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम जो है आपको चाहिए आईडीई। ठीक है, अब ये आईडीई क्या होता है मैंने पहले बता दिया था। आईडीई होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, जिस तरह से आपकी बुक में है 4 नाम दिए गए थे आप लोगों को, जिसमें था आप लोगों के पास कि आप यूज़ कर सकते हैं कोड ब्लॉक्स को। ठीक है, उसमें एक था आप लोगों के पास डेव सी के नाम से भी। ठीक है, 4 में तो इसकी जो बुक में कोडिंग है वो आपके पास डेव सी और सॉरी कोड ब्लॉक्स में है, लेकिन जो हमने पढ़नी है वो आपके पास है डेव सी प्लस प्लस में। क्यों? क्योंकि देखें जी, जो डेव सी और आपके पास कोड ब्लॉक्स है दोनों सेम आईडी है, लेकिन जो अब ज़्यादातर यूज़ होता है वो आपके पास डेव सी प्लस प्लस ही है, क्योंकि आगे आप जितनी भी प्रोग्रामिंग करेंगे वो डेव सी प्लस प्लस में ही है। तो देखें जी, ये डेव सी प्लस प्लस को यूज़ करने से पहले आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, इंस्टॉल प्रोग्राम किस तरह से होता है, नेट से डाउनलोड करें। नेट से डाउनलोड करने के बाद आप इसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें जी, इसे क्लिक करके हम ओपन करते हैं डेव सी प्लस प्लस को। अब ये जिस आईडीई के बारे में बुक में बताया गया है आपने यूज़ करनी है, ये यूज़ करने के लिए आपके पास आ गई है। अब देखें जी, आप इसे यूज़ किस तरह से करते हैं। सबसे पहला काम यहाँ आपको, अब देखें अभी आप कीबोर्ड पर मैं टाइप कर रहा हूँ, टाइप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास कोई कर्सर ब्लिंक नहीं करा। जब तक आपके पास कोई कर्सर ब्लिंक ना करता हुआ नजर आए आप किसी भी फाइल या किसी भी चीज़ को एडिट नहीं कर सकते। तो देखें जी, सबसे पहले हमने जाना है फाइल में। फाइल पर क्लिक करेंगे तो हमें हमारे पास एक मेन्यू ओपन होगा। ठीक है, जिस पर डिफरेंट ऑप्शन मौजूद होंगे। डिफरेंट ऑप्शन में हमने सबसे पहले वाला सिलेक्ट करना है न्यू। अब देखें जी, न्यू से मुराद होता है आपके पास कि जो आप नई चीज़ बनाना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो नई चीज़ बनाने में सबसे पहले आपने लेना है न्यू सोर्स फाइल। क्या लेनी है जी? सोर्स फाइल। अब इस सोर्स फाइल और ऑब्जेक्ट फाइल के बारे में जिसको आपने पढ़ा था सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड के नाम से। सोर्स कोड जो हम लिख रहे होते हैं या हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, और ऑब्जेक्ट कोड जो इसी सोर्स कोड को कन्वर्ट करके किसमें, अपना ऑब्जेक्ट कोड या मशीन लैंग्वेज में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि पहले डिस्कस हो चुका, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखें जी, सोर्स फाइल बनानी है, आपने क्लिक किया जस्ट। अब देखें जी, दोबारा इसको अगर ओपन करना है आपने तो दोबारा ओपन किस तरह से किया था, फाइल में गए थे, फाइल में आपने न्यू में आपने सोर्स फाइल को सिलेक्ट किया था। तो अब देखें, अब यहाँ से मैं कुछ भी टाइप करूं तो आप टाइप करता किया हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो अब देखें जी, सबसे पहले आप लोगों ने देखा था कि आपकी एक लाइन लिखी थी हमने, जिसको हमने नाम दिया था। अब देखें जी, हमारे पास है हैश। अच्छा, ये अगर साइज भी आप इसका इंक्रीज करना चाहें तो इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, देखें जी, टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद एडिट ऑप्शन फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट में जाके अब देखें यहाँ है आपके पास साइज 10 सिलेक्टेड। तो आप 10 को जितना मर्जी इंक्रीज करना चाहें उसको इंक्रीज करें। होगा क्या कि जो ये अब हैश साइन, ये वाला जो हैश साइन है आपके पास आपको नजर आ रहा है, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। जितना आप करना चाहें कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये साइज आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखें जी, ये मैंने इसको ओके किया तो ये अब हैश जो है आपके पास पहले से इसका साइज इंक्रीज हो गया। हैश के बाद था जी आपके पास इंक्लूड, इन सी एल यू डी ई। अब देखें जी, ये हैश, अच्छा ये इन साइज इंक्रीज करने की वजह से हैश साइन खत्म हो गया, तो आप फिर उसी तरह से सेम हैश इंक्लूड लिखेंगे, INCLUDE इंक्लूड। अब देखें, हैश और इंक्लूड इसके दरमियान आपके पास स्पेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद एंगल ब्रैकेट आती है आपके पास। एंगल ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं STDIO। अब ये स्टूडियो नहीं है, क्योंकि देखें अक्सर जो हैं वो गलती करते हैं कि इसको लिख देते हैं जी STUDIO। अब ये स्टूडियो नहीं है आपके पास। ठीक है, ये स्टूडियो, लेकिन ये जो है आपके पास ये है STDIO। ठीक है, तो STDIO है, ये है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो इसके साथ आप लगाते हैं जी .h।
तो ये जो है आपके पास बन जाती है हैश इंक्लूड stdio डॉट h। अब इस पार्ट को हमने नाम दिया था, पहला नाम था जी हमारे पास हेडर सेक्शन, ठीक है, या इसका दूसरा नाम था आपके पास, इसको दूसरा नाम हमने दिया था मेन लिंक सेशन, ठीक है, LIN के लिंक सेशन, ठीक है, हेडर सेशन या लिंक सेशन। अब देखें अभी ये आपके पास किस तरह से नजर आ रहा है, नजर इस तरह से आ रहा है कि ये हैश इंक्लूड stdio डॉट h और लिंक सेशन है। अब आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था चैप्टर 1 में कमेंट्स का, अब जी इसको हम बनाते हैं जी सिंगल लाइन कमेंट्स। देखें जिस तरह से ही मैंने ये दो स्लैशेस लगाई, तो ये दो स्लैशेस लगाने से आपके पास ये ब्लू कलर का हो रहा है, ठीक है। अब देखें जी ये मैंने आपको जिस तरह से बताया कि ये हैश इंक्लूड stdio डॉट h और ये है जी आपके पास, इसको कहा जाता है हेडर सेशन या लिंक सेशन। तो देखें अभी ये जिस तरह से लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, अभी ये है ग्रीन कलर का। देखें अगर मैं नेक्स्ट लाइन पर कर्सर को ट्रांसफर करूं तो ये आपको ग्रीन कलर का ही नजर आ रहा होगा। अब देखें अब अगर इसको इसी तरह से हम प्रोग्राम में लिखा रहने देंगे तो फिर ये हमारे पास प्रोग्राम में इसका मीनिंग होगा, मतलब होगा, ठीक है, जो कि एरर का सबब बनेगा, या आपको एरर देगा। तो देखें जी हमने क्या किया, जस्ट जाकर इधर दो स्लैशेस लगाई, इन स्लैश को जो है नाम दिया जाता है फॉरवर्ड स्लैश का, ठीक है, और ये जो दूसरी स्लैश है आपके पास इनको नाम दिया जाता है बैक स्लैश का। हमने चैप्टर नंबर 1 में अपना कमेंट्स के लिए देखा था कि सिंगल लाइन कमेंट बनाने के लिए हम लगा देते हैं डबल स्लैश। तो देखिए जिस तरह से ही मैं डबल स्लैश लगाता हूं तो ये आपके ब्लू कलर का इसको ग्रीन वाले को ब्लू में चेंज कर देता है, ठीक है। अब इसको चेंज करने से मतलब या मुराद ये है कि ये आपके पास अब क्या है जी, कमेंट्स हैं जिनका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। अब हेडर सेशन या लिंक सेशन हमारा हो गया। दूसरा आता है जी हमारे पास मेन सेशन। अब देखिए मेन सेशन में हमने पढ़ा था हमारे पास होता है जी वॉइड मेन, ठीक है, वॉइड मेन, ठीक है। अब वॉइड मेन होते हैं और वॉइड मेन के बाद आप लगाते हैं ब्रैकेट्स, ठीक है, इसके बाद कोई सेमीकोलन कोई चीज आपके पास नहीं आती। अब इस वॉइड मेन को हम नाम देते हैं अपना मेन सेशन का, ठीक है, मेन सेशन का नाम भी दिया जाता है या फिर इसे नाम दिया जाता है अपना मेन फंक्शन का, ठीक है, मेन सेशन या मेन फंक्शन, ठीक है। आप लोगों के जो मैट्रिक लेवल है उस पर तो इसे नाम दिया जाता है मेन फंक्शन का, बट जो आपके पास हाई लेवल है उस पर नाम दिया जाता है जी इसे मेन सेक्शन का। अब देखें उसको इसने ये थी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या हेडर फाइल्स, उसको इसने ग्रीन कलर में दिया, अब देखें इसको दे रहा है जी ब्लैक कलर में, ठीक है। अब देखें यहाँ हम लगा देंगे दो, अभी ये ब्लैक कलर में दो स्लैशेस लगाने से ये दोबारा आपके पास किस में हो गया चेंज, ब्लू कलर में, ठीक है। तो ब्लू कलर में चेंज हो गया, इट मींस ये क्या है आपके पास अपना कमेंट्स बन गए, इसका प्रोग्रामिंग में कोई मतलब नहीं होगा। अब देखें जी दो चीजें, मेन तीन चीजें बताई थी मैंने आप लोगों को। पहली थी आपके पास हेडर सेशन या लिंक सेशन, दूसरा था आपके पास मेन सेक्शन या दूसरा नाम था जी इसका आप लोगों के पास मेन फंक्शन, ठीक है। सॉरी क्योंकि ये आप लिखना मेन फंक्शन था, क्योंकि जब आप नेक्स्ट या हाई लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं तो फिर आपके पास ये यूज होता है मेन फंक्शन के नाम से, ठीक है, तो इसको नाम दिया जाता है मेन फंक्शन का, ठीक है। तो जी अब देखें दो स्टेप्स हो गए हमारे पास, तीन स्टेप्स होते हैं बेसिक। अब तीसरा था जी आपके पास ये ब्रैकेट्स, ठीक है। अब इन ब्रैकेट्स को नाम दिया जाता है करली ब्रैकेट्स का, ठीक है। जो कुछ भी हमने लिखना होता है वो हम टाइप करते हैं इन करली ब्रैकेट्स के अंदर। तो देखें जी ये हैश का मतलब पहले भी जिस तरह से डिस्कस हो चुका, हैश का मीनिंग होता है आप लोगों के पास स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हेडर सेक्शन, मेन लिंक सेक्शन या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। अब ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपके पास होती है जिस तरह से प्री नाइन्थ होती है, फॉर एग्जांपल प्री नाइन्थ मींस नाइन्थ से पहले की क्लास, यानी कि ये वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव
प्रोसेसर को प्रोसेस करने से पहले दी जाने वाली हिदायत हैं ये, ठीक है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है आप लोगों के पास शामिल कर दो। क्या चीज शामिल कर दो? जो इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई। अब इन ब्रैकेट्स को नाम दिया जाता है एंगल ब्रैकेट का। ये जो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास दो, इन ब्रैकेट्स को हम नाम देते हैं जी एंगल ब्रैकेट का, ठीक है। ये आ गया जी आपके पास ब्रैकेट्स, और इनको लिखते हैं जी हम एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है। या एंगल ब्रैकेट्स भी कहते हैं, एंगल ब्रेसेस भी कहते हैं, ठीक है। दोनों नाम ठीक हैं, जो आप मर्जी लिखें। सेम उसी तरह से हम इसके बाद दो फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगी जी कमेंट्स, ठीक है। तो उसके बाद stdio.h। अब एसटीडी का मतलब होता है आपके पास स्टैंडर्ड, ठीक है। ये मुखफ़्फ़फ या शॉर्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड की। आई यूज करते हैं हम इनपुट के लिए और ओ आउटपुट के लिए। और ये जो डॉट एच है ये डिनोट कर रहा होता है हमारी हेडर फाइल को, ठीक है। अब देखें जी, हम इधर गए, हमने टाइप किया। अब जो भी में चेंज आएगा आपके पास तमाम प्रोग्राम्स में, जितने भी आप अपने प्रोग्रामिंग के चैप्टर्स में देखेंगे। आज का ये जो लेक्चर है आपके पास, ये तो बेसिक्स हैं प्रोग्रामिंग के हवाले से, लेकिन नेक्स्ट जो है आपके पास जो बता रहा हूं कि ये हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फर्स्ट लाइन, ठीक है। और ये दो लाइंस आपके पास, इनको आप लोग यूज करेंगे एज इट इज तमाम प्रोग्राम्स में, ठीक है। जितने भी प्रोग्राम यूज करेंगे, ये जो दो लाइंस आपने लिखी हैं, हेडर सेशन मेन सेशन, हेडर सेशन और मेन सेशन, इनको तमाम प्रोग्राम्स में आपने इसी तरह से यूज करना है। और ये जो दो ब्रैकेट्स हमने लगाई हैं, अगर आप लोग गौर करें तो ये ब्रैकेट्स लगाने के बाद उसने यहाँ से इनको इकट्ठा कर दिया, यानी कि जो भी लिखोगे वो क्या कहलाता है आपके पास बॉडी ऑफ द मेन सेशन, ठीक है। अब देखें जी, हमने इसमें टाइप किया प्रिंट एफ। अब देखें जी, इस प्रिंट एफ को लिखने का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास ये इकट्ठा ही लिखना है आपने, जिस तरह से जो लिखा हुआ है, जिस तरह से यहाँ मैंने कोई स्पेस नहीं दी, आपने भी कोई स्पेस नहीं देनी, ठीक है। क्योंकि ये अभी तो कोई नहीं दिखा रहा होगा आपका, लेकिन जब इसे हम कंपाइल करेंगे तो तब ये आपको एरर्स देगा, मीन्स गलती देगा। और अगर बाज जो आईडी हैं उनमें आप स्पेस दे भी दें तो उससे मुराद ये होता है कि ये स्पेस नहीं है आपके पास, क्योंकि प्री प्रोसेसर में डायरेक्टिव्स में मोस्टली जो आईडीज हैं उनमें अपना ये यूज नहीं की जाती स्पेसिस, ठीक है। हैश इंक्लूड stdio.h void main printf। जी अब हमारे पास चल रहा है printf। printf का पहले सबसे हम लिखते हैं सिंटेक्स। तो printf का सिंटेक्स कुछ इस तरह से है आप लोगों के पास, जिस तरह से ये टाइप किया जा रहा है। अब देखें जी, ये तो सिंपल मैंने लिखा है, इसको बोलते हैं जी सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब होता है आपके पास रूल या असूल जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं। अब देखें जी, जो भी चीज आप इस प्रिंट एफ के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज जब इसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा तो एग्जीक्यूट करवाते हुए आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई जाएगी। अब देखें जी, मैंने पहले यहाँ इधर टाइप किया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इन डबल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड जैसे ही हम लिखेंगे, लिखने के बाद हमने प्रोग्राम को करवाना है कंपाइल, ठीक है। अब देखें जी, ये जो 4 डॉट्स नजर आ रहे हैं इस पे मैंने कर्सर रखा तो ये आपको दिखा रहा है, देखें कि नीचे लिखा हुआ क्या आ रहा है जी कंपाइल। तो कंपाइल करने से पहले सबसे पहले आपने वो जो 4 स्टेप वाला लेक्चर लिया था उसमें था कि आपने अपने प्रोग्राम को सेव करवाना है कि कोई किसी भी नाम से। तो देखें हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है तो हम इसे नाम दे देते हैं फर्स्ट का, ठीक है। अब ये इसलिए करवाया जा रहा है आप लोगों के सामने ताकि आप लोगों को मालूम हो कि आपने किस किस स्टेप से होके गुजरना है, तो आपका एक प्रोग्राम कंपाइल होगा, ठीक है। फर्स्ट डॉट सी लगा देंगे आप साथ इसके, और इसे सेव की कमांड देंगे तो ये सेव हो जाएगा आपके पास। और जैसे ही सेव होगा आप इधर जाएंगे कंपाइल, तो कंपाइल पर क्लिक करेंगे। अब अगर इधर आप लोग गौर करें तो यहाँ आपको कंपाइल सिंगल फाइल, ये जो फाइल कंपाइल हुई है इसकी डिटेल्स दिखाई जा रही होंगी, ठीक है, कि ये जो फाइल्स हैं आपके पास। अब देखें हमने जो चीज है वो सिर्फ एक देखनी होती है जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है जी एरर्स। अब देखें अगर कोई भी एरर आपके प्रोग्राम में मौजूद होगा, इंक्लूड होगा, तो ये एरर्स जो है क्या करेगा
आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने नहीं देगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें दिखा रहा है जी 0 एरर, इट मींस इसमें कोई एरर आपके पास मौजूद नहीं है। कंपाइल किया और कंपाइल के साथ या शॉर्टकट की भी है, देखें जी F9 प्रेस करने से कहता है जी आपके पास प्रोग्राम आपका कंपाइल हो जाएगा। तो जस्ट आपने F9 प्रेस करनी है, आपके पास आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। फिर आपने जाना है जी रन पर। ठीक है, रन में जाने से देखें वो रन की कमांड भी दिखा रहा है आपको F10, इस पर क्लिक करेंगे तो अब देखें जी ये जो स्क्रीन दिखाई जा रही है ये है बेसिकली आप लोगों का रिजल्ट। अब देखें आपको नजर आ रहा होगा यहाँ ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा जी अब ये नीचे नजर आ रही है कि ये प्रोसेस कितने टाइम में हुआ है। अब देखें ये भी आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए जी उसने 1 सेकंड के भी कितने 0.085 यानी कि 1 सेकंड के 1 सेकंड से भी कम हिस्से का टाइम ले। देखें इसे अगर आप खत्म करना चाहें तो जस्ट हम एक फंक्शन यूज करते हैं जिसको नाम दिया जाता है गेट सी एच का। ठीक है, गेट सी एच लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट्स और एंड में लगा देंगे सेमीकोलन। ठीक है, याद रखिएगा जितनी भी हम यूज करेंगे अपनी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स सब में सेमीकोलन लगाया जाता है। ठीक है, अब देखें जो भी एक्शन किया उसके बाद दोबारा प्रोग्राम कंपाइल करेंगे। अब वो कहता है जी जो कंपाइल किया आपने, अब देखें वो कहता है जी यूजर डॉट फाइल फर्स्ट सी वार्निंग दे रहा है आपको, तो कहता है जी मेन में। ठीक है, तो देखें जी हमने इसको एग्जीक्यूट करवाया तो अब आपके पास उसने एरर नहीं दिया। अगर एरर दे देता तो फिर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होना था। देखें जी पहले आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा था स्पेसिफिकेशन नीचे, अब वो स्पेसिफिकेशन आपके पास क्रॉस या खत्म कर दी गई है। देखें अगर मैं इसे दोबारा कमेंट्स बना के आप लोगों को दिखाऊं, अभी देखें मैंने किया इसको रन, अभी ये डिफरेंस आपको समझा रहा हूँ। सिर्फ रन करने से क्या होगा कि आपके पास जो भी काम पिछला किया गया था उसी को दिखाएगा। अभी देखें मैंने इसे कमेंट बना दिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कंपाइल करेंगे इससे पहले, फिर रन करेंगे। अब देखिए स्पेसिफिकेशन दोबारा आपके पास शो होगी। ठीक है, तो इसे खत्म करेंगे हम दोबारा। अभी भी देखें इसको करें तो ये नीचे आ रहा होगा, क्योंकि अब हम इसे करेंगे पहले कंपाइल, कंपाइल करने के बाद दोबारा करते हैं रन, तो अब देखें ये स्पेसिफिकेशन नहीं आ रही। ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड आउटपुट है। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं कमांड लाइन इंटरफेस तो इसमें जस्ट लिखा हुआ आएगा। अगर आप का सिलेबस होता जिस तरह से आपके पास वीबी विजुअल बेसिक है तो तब आप लोग पढ़ते जी अपना GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिस तरह से आपको बटन वगैरह बने हुए नजर आ रहे होते हैं इस तरह से आप पढ़ते कि बटन किस तरह से बनाए जाते हैं या बटन को कोड के साथ लिंक किस तरह से किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था प्रोग्रामिंग को हमने एग्जीक्यूट किस तरह से करना है वो खत्म हुआ। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।